तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः। प्रिय ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो। तुम जमुना के तट पर जाओ जिसका नाम है मधुबन, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य रहते हैं, और यहाँ रहने वालों को अपने सानिध्य देते हैं। श्री ध्रुव महाराज जब अपना अभिप्राय श्री नारद जी से व्यक्त किए कि मैं घर नहीं लौट सकता हूँ और मैं चाहता हूँ हमको वह राज्य मिले जो हमारे पिता को और हमारे पितामह श्री मनु महाराज को और प्रपितामह श्री ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है। आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप कृपया करके हमें वह उपाय बताइए, वह रास्ता बताइए जिससे मैं भगवान को पा सकूं, और भगवान से मैं चाहता हूँ सबसे श्रेष्ठ लोक, सबसे धनी स्थान चाहता हूँ। मैं इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और मेरा यह निर्णय बहुत ही अचल है। मैं अपने निर्णय से बदल नहीं सकता। जब इस प्रकार से श्री ध्रुव महाराज ने अपना निर्णय सुनाया, तब श्री नारद जी उनको कृपा करते हुए उनके मनोरथ पूर्ति के लिए इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ सुनीति ने तुम्हारे लिए जो उपदेश किया है वही समीचीन मार्ग है। यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी भी वस्तु की इच्छा हो या सबकी इच्छा हो, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की आराधना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए अब यहाँ से कथा प्रारंभ करें। तत्काल इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहते हो, इस प्रकार के अपने मनोरथ की पूर्ति चाहते हो, तो तुम यहाँ से बहिष्मतीपुर से, बिठूर से, गंगा जी के तट से, और तुम जमुना के तट पर जाओ। जमुना या तटम, जमुना के तट पर जाओ। तो ध्रुव महाराज ने जिज्ञासा की, जमुना का तट तो बहुत लंबा है, यहाँ प्रयागराज से लेकर के जमुनोत्री तक दोनों तरफ किस तट पर जाए। तब श्री नारद जी कहते, पुण्यम मधुबनम जत्र। जमुना जी के तट पर चल करके, और तट पर मधुबन नाम का वन है। मधुबन कहते ही समझ गए श्री ध्रुव जी का मथुरा जी के लिए कहा जा रहा है। तो जहाँ पवित्र मधुबन है, पुण्यम मधुबनम जत्र। पुण्यम का अर्थ है सब पाप नष्ट करने वाला और सब पुण्य देने वाला। जमुना जी का यह किनारा, मधुबन, ब्रजमंडल, सब प्रकार के अपराध, पाप आदि का विनाशक है, और जितने भी शुभ कर्म हैं, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, इन सब का जो भी फल हो सकता है, सब देने की शक्ति है इस मधुबन में। सब पाप नष्ट करने वाला है और सब पुण्य देने वाला, पुण्य जनक है, इसलिए पुण्यम कहा गया है। तो जमुना के उस तट पर जाओ जहाँ मधुबन नामक वन है। इस मधुबन की विशेषता बता रहे हैं श्री नारद जी।
मधुबन शब्द से पूरा ब्रह्मंडल भी अभेद होगा। एक छोटे से क्षेत्र को नहीं समझना चाहिए। इसको कभी कभी गोकुल कहते हैं। समस्त ब्रह्मंडल को कभी कभी श्रीमद् भागवत में गोकुल कहा गया है और कभी कभी वृंदावन कहा गया है, कभी मधुबन कहा गया है। इस तरह से अनेक नामों से इसको कहा जाता है। मधुबन शब्द से हमें केवल एक सीमित छोटा सा भूखंड नहीं समझना चाहिए, ब्रजमंडल पूरा। तो जमुना के जिस तट पर मधुबन नाम का वन है, वहां जाओ, वो परम पवित्र धाम है, परम पुण्य देने वाला है, पाप का विनाश करने वाला है। सबसे बड़ी मधुबन की विशेषता क्या है? जत्र नित्यम सान्निध्यम नित्यता है। जिस मधुबन में भगवान हरि परम मनोहर, परम सुंदर श्री कृष्ण नित्य रहते हैं, यहाँ से कभी नहीं जाते हैं। सानिध्यम नित्यता है। यहाँ भगवान किसी वैदिक मंत्र से बुलाया जाए तब आ गए। यह गच्छ, यह तिष्ठ, इदम गृहाण, जैसे यज्ञ आदि में कहा जाता है। भगवान को बुलाया जाता है कि हे प्रभु, आप यहाँ आइए, यहाँ ठहरिए और हम जो दे रहे हैं इदम गृहाण, या लीजिए। तब भगवान आते हैं। पहले तो वहां रहते नहीं, बुलाने से आते हैं। और अनेक बार कहना पड़ता है कि हम जो दे रहे हैं लीजिए। पता नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन भक्त की भावना है। पर यह मधुबन ऐसा है कि यहाँ लेने की बात छोड़ दीजिए, चुरा चुरा कर खाते हैं। हल्ला किया जाता है, मेरे घर का मक्खन चुरा गया, चुरा गया, चुरा गया। तो उधर हल्ला होता है, चुरा कर ले गए। यहाँ भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। यह खास भगवान का निवास स्थान है, लीला भूमि है। यहाँ भगवान रहते ही हैं। इस प्रकार का वाक्य श्रीमद् भागवत में जब भी मथुरा का वर्णन आता है तब दिया गया है। पुण्यम मधुबलम जब सानिध्यम नित्यता हरे। यहाँ भगवान हरि नित्य रहते हैं। श्री कृष्ण को, श्री भगवान को हरि क्यों कहते हैं? हरि का अर्थ होता है जो सर्व प्रकार का अमंगल हर लेते हैं और अपने रूप गुण माधुर्य आदि से मन हर लेते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरि शब्द अनेकार्थ, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। वैसे हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु दो मुख्य अर्थ है। सर्व अमंगल हरे, सारा अमंगल हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? अपने नाम के उच्चारण करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, किसी भी तरह से हरि से संपर्क हुआ, मन से, वचन से, शरीर से, अमंगल हर लेते हैं। अमंगल यही है बुरा कर्म, पाप, जो हमारे सदगति में, गोलोक प्राप्ति में या भगवत प्रेम प्राप्ति में बाधक है, उससे अमंगल करते हैं। तो अमंगल होता ही रहता है। जान अनजान में व्यक्ति से अमंगल होता ही रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं तो केवल संपर्क मात्र से समस्त अमंगल का विनाश कर देते हैं। और दूसरा अर्थ है हरि का, प्रेम दिया हरे मन। इतने सुंदर हैं, इतने रसिक हैं, उनको कोई देखे तो उनमें आकर्षण पैदा होता है, प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम उत्पन्न करके सबका मन हर लेते हैं। मनोहर, ये हरि शब्द का विशेष अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को हरि कहते ही हैं। ये प्रचलित बात है वेदों में भी और शास्त्र और लोक में भी।
लोक में भी हरि कहिए तो उसका अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जी है जसोमति हरि हल हर्ष। यदि जिह्वा जसोदा है तो इसके लिए राय और माँ ये जो दो अक्षर है राम नाम, तो हरि और हलधर के समान है। जैसे श्री कृष्ण और श्री बलराम माँ जसोदा के गोद में रहते हैं, वैसे ही जिह्वा पर हमेशा राम शब्द रहना चाहिए। राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम यशोदा को जितना श्री कृष्ण और बलराम प्रिय हैं, वैसा प्रिय होना चाहिए भगवान का नाम जिह्वा के लिए। तो हरि शब्द प्रचलित है श्री कृष्ण के लिए। वैसे हरि शब्द भगवान श्री विष्णु के लिए भी प्रयुक्त होता है या उनके किसी भी अवतार के लिए। भगवान बारह देव के लिए, नृसिंह देव के लिए या भगवान वामन के लिए, किसी भी अवतार के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है। हरि शब्द इमीडिएटली जो प्रयुक्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। अगर और कोई विशेषता न बताई जाए, सीधे हरि शब्द कहा जाए तो उसका अर्थ होता है। तो ऐसे हरि जो प्रेम देकर के मन हर लेते हैं, अपने बांसुरी वादन द्वारा मन हरते हैं, अपनी चाल द्वारा, मुस्कान द्वारा, अपनी विचित्र लीलाओं द्वारा, अनेक प्रकार से जीवन को अपने पर आकर्षित कर लेते हैं, उनको हरि कहते हैं। तो ऐसे हरि भगवान श्री कृष्ण मधुबन में नित्य रहते हैं। इसलिए श्री नारद जी कानपुर से यहाँ भेजे मधुबन में। इस धाम की विशेषता, जहाँ भगवान हैं वहीं मिलेंगे ना। भगवान से भेंट करना है ध्रुव जी को, पहला काम ये है, और भगवान से धन प्राप्त करना है। किसी धनी व्यक्ति की खोज करेंगे तो पहले कहाँ रहता है उससे संपर्क जोड़ना होगा ना। उससे कुछ लेना है तो कहाँ रहता है। वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, गंगा जी के तट पर भी हैं, कानपुर में भी हैं, सब जगह हैं। क्या वे बिठूर में नहीं थे और वहाँ से कुछ दूर ध्रुव आगे बढ़ गए थे, वहाँ भी थे। लेकिन इस मधुबन के लिए श्री नारद जी कहते हैं कि सानिध्यम नित्य दाहर है, भगवान हरि वहाँ नित्य रहते हैं। अतः गच्छ, वहाँ जाओ। वहाँ जाकर के क्या साधन करना है अब श्री नारद जी बताते हैं। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे। वहाँ जाकर बेटा अनुसवनम, तीनों बार स्नान करना, सवेरे, दोपहर और शाम। 5 वर्ष के बच्चे को ये साधना सिखाई जा रही है। जब भगवान को पाना है तब तपस्या अनिवार्य है। तपस्या को कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 3 बार नहाने के लिए उस बच्चे को कहा जा रहा है। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे। कालिंदी के जमुना के परम पावन जल में 3 बार स्नान करना, और स्नान करने के बाद चितानी और उचित जो क्रियाएं हैं, इसका देवता को नमस्कार करना, या जो भी हो। तो पढ़े लिखे गुरु नहीं थे, अभी तो बच्चा थे। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि अब ध्यान आदि नहीं होने से अपने लिए जो उचित है वही करना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है शास्त्र, तो सवेरे सवेरे उचित कार्य क्या करेगा,
कम से कम मंगलारती तो अटेंड करे और जप करे, इसमें कौन पढ़ाई की जरूरत है? इसमें कौन भारी पांडित्य चाहिए? भगवान के सामने उपस्थित होना है, महामंत्र गाना है। इसको कहते हैं आत्मनः उचितानि, अपने योग्य जैसी स्थिति वैसी। यह नहीं कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग जो काम करते हैं वही काम वो भी चालू कर रहे हैं। अपने लिए जो उचित है वही करो। ये जिस श्लोक की विशेषता है, देखिए, कृतोचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासन, और निवसन वहां मधुबन में बैठे। कैसे बैठे? कल्पित आसन। कल्पित का अर्थ है रचित। आसन की रचने की जो विधि है उस विधि से रचना करे। जैसे पहले कुश बिछावे, कुश बिछाया जाता है, कुश के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है। आसन रचना की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो समतल भूमि, समतल जमीन चाहिए, और इसके बाद कुश, और कुश के बाद कोई वस्त्र, कोमल वस्त्र बिछा कर बैठे। वैसे इस आसन के लिए नहीं कहा जा रहा है कि शहर से खरीद लेना कोई आसन। जो मिले वन में, कोमल आसन होना चाहिए, कुश होना चाहिए। कुश अनेक प्रकार के भूत आदि का विनाशक होता है। कई प्रकार के जीव भी नहीं आते हैं उसके पास, बहुत पवित्र माना गया है। कुश का आसन हो। कपड़ा तो पता नहीं ध्रुव महाराज गमछा भी ले आए थे कि नहीं, जो भी है अपने योग्य आसन, इसका भी संबंध है। आसन की रचना करें और उस पर बैठे, निवसन। अष्टांग योग में सबसे पहले है यम नियम, सबसे पहले है। तो आत्मनः उचितानि कृत्वा, इसमें अपने आप यम नियम आ गया। अपने लिए जो उचित है वो करे। तो यम का अर्थ होता है कोई गलत काम नहीं करना है, और नियम का अर्थ है जो करने लायक है उसको करना है। इसको कहते हैं यम नियम। तो यम और नियम ये है अष्टांग योग की पहली भूमिका। और दूसरा है आसन। निश्चित सुखद आसन पर बैठना होता है। कल्पित आसन, रचित आसन। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम में त्रिवृता, 3 प्रकार से किए जाने वाले प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक। तो प्राणायाम करे और प्राण, इंद्रिय और मन के मल को धीरे धीरे समाप्त कर दे। प्राण, मन और इंद्रियों का मल क्या है? इनकी चंचलता। जैसे आंखें इधर उधर जाएं बार बार, इसका है मल आंख का। या कान कहीं जाए तो इसका मल चंचलता है। या मन जा रहा है, तो प्राणायाम करने से इनकी चंचलता नष्ट हो जाती है। तो प्राणायाम करना और प्राण, इंद्रिय और मन की चंचलता को दूर करके, समय धीरे धीरे दूर होंगे। समय विदस्य, मतलब निराश करके, चंचलता को दूर करके अभिध्यायत, अभिध्यान करे। मनसा गुरुरा गुरु, गुरु का ध्यान करें। गुरु का तात्पर्य श्री भगवान श्री कृष्ण, वही सबके गुरु हैं। गुरु मन से गुरु का ध्यान करें। श्री नारायण जी यह नहीं कहे कि अपना फोटो एडमिशन करा कर, लेमिनेशन करा कर दे दिए कहे रखे रहना, हमने इसका ध्यान करो, ऐसा नहीं। गुरुना मनसा, अपने गंभीर मन से, जो इधर उधर नहीं जा रहा हो, एकाग्र हो, ऐसे मन से परम ईश्वर, सबके जन्मदाता, ब्रह्मा शिव आदि के भी जन्मदाता,
श्री भगवान का ध्यान करना, जो धारणा बता रहे हैं इसको धारणा करना। और मन, इंद्रिय और प्राण के मल को दूर करके, चंचलता दूर करके ध्यान करना, इसमें धारणा का वर्णन किया है। धारणा के पहले भी प्रत्याहार, विषयों से मन को लौटा है, प्रत्याहार का वर्णन किया, इसके बाद धारणा का वर्णन करें। कुछ श्लोकों में धारणा का वर्णन कर, इसमें ध्यान भी है लेकिन मुख्य है धारणा। फिर ध्यान इस तरह से धारणा करें। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न बदने क्षणम। फिर भगवान पर अपने मन को ले जाना, मधुबन में बैठ करके इस तरह से जमुना में स्नान करके, शरीर को पवित्र करके, मन को पवित्र करके, और श्री भगवान पर अपनी चित्तवृत्ति को ले जाना। तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करना मुख का, सिख से नख ध्यान बता रहे हैं। प्राय ध्यान बताया जाता है नख से सिख, चरण से लेकर के मस्तक तक भगवान के, लेकिन यहाँ श्री नारद जी मस्तक से बता रहे हैं। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न बदने क्षणम। ध्रुव ध्यान करना कि भगवान वर देने के लिए, कुछ देने के लिए अभिमुख हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को कुछ देने के लिए वो उद्यत रहते हैं। कभी भी भगवान के पास कोई जाए तो भगवान हमेशा खुशी के साथ देने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि, और ऐसा नहीं करते कि द्वार पर ही लिखकर टांग दिए हैं, डोंट नॉक द डोर, दरवाजे मत खटखटाओ, नो एडमिशन। ऐसा कुछ नहीं है भगवान के पास। कोई खुलम खुला जा सकता है। अरे उनको जा करके ब्राह्मण छाती में लात भी मार दिया है ना, जगत के ईश्वर हैं, पर उनके पास इस तरह का कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ऋगु जी गए और सीधे भगवान के बक्षस्थल में लात मारी, और उसके बाद भगवान ने उनका स्वागत किया, उनके चरण कमल को सहलाने लगे। ये भगवान का स्वभाव है। प्रसादाभिमुखम, प्रसाद अभिमुखम, प्रसन्नता से जिनका मुख सामने रहता है, उनकी इच्छा रखते हैं कोई आवे हमसे मांगे, हमसे मांगे, हमसे मांगे। अनंत धन है भगवान के पास। तो पहली विशेषता है, क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान से मांगना है, तो भगवान इस तरह देने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। ये ध्यान करना है। प्रसादाभिमुखम शश्वत, और सब समय 24 घंटे सालों भर भगवान देने के लिए प्रसन्न बदन क्षण, उनका बदन प्रसन्न रहता है और उनका एक क्षण, उनकी दृष्टि प्रसन्न। आंख से देखने से पता चलता है कि आदमी प्रसन्न है कि रंज है। इसलिए भगवान की आंखें हमेशा प्रसन्न रहती हैं और मुख भी प्रसन्न। कभी किसी भी टेंशन में नहीं रहते हैं। संसार के स्वामी, सबको पोषने वाले, लेकिन कोई चिंता नहीं होती। जैसे भगवान के पास जाए कोई और ऐसे नहीं देखे भगवान ऐसे, कभी ऐसे नहीं। किसी बात की चिंता हो गई, कैसे दुनिया चलेगी, रच तो दिया लेकिन सबका भोजन कैसे चलेगा, कैसे हवा की व्यवस्था होगी, प्रकाश कैसे आएगा। कभी भी भगवान को कोई चिंता नहीं होती। पूर्ण आनंद घन है, सब कुछ से समृद्ध है। ये ध्यान करना कि भगवान बिल्कुल प्रसन्न है, उनका मुख प्रसन्न है, उनकी आंखें प्रसन्न है, और सुनासम, उनकी नासिका बहुत सुंदर है, शोभना नासिका जैसे शुभ्रुवम, उनकी भौहें बहुत सुंदर हैं, चारु कपोलम, और दोनों गाल बहुत ही सुंदर हैं, सुर सुंदरम, देवताओं में सबसे सुंदर है, सुरेशु सुंदरम, सुर सुंदरम, सुंदर, सुरेशु सुंदरम, सुर सुंदरम कहते हैं। ये बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर में एक कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मनुष्यों में सबसे सुंदर, नहीं।
सबसे सुंदर देवता लोग हैं और देवताओं में भी सबसे सुंदर भगवान है, या देवताओं से भी अधिक सुंदर है। या देवता में बहुत सुंदर लोग हैं, भगवान शिव भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन भेष ऐसा बनाए रखते हैं कि बहुत सुंदर होते हुए भी उनके पास कोई जा नहीं सकता। चिता की भस्म लगाते हैं, राख लगाते, और कभी कभी मुंडमाल भी लगा लेते हैं। मुंडमाल में जैसे श्री कृष्ण पुष्पमाल धारण करते हैं, वैसे मस्तक की माला पहनते हैं जिसमें टप टप खून चुका है। फिर भी बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी बांसुरी बजाने वाला मुख है और कौस्तुभ मणि लटकाया हुआ की ग्रीवा, उनके पास कोई लड़का भी जाकर निपट जाएगा। लेकिन भगवान शिव के पास बड़े बड़े धैर्यवान भी निकट नहीं जाते, और वही चीज कंठ में हाथ में सब जगह सांप फुफकारते रहते, निकट कोई जा ही नहीं सकता। उनकी बारात गई थी, जो बच्चे गए देखने के लिए कि बारात आ रही है, दूल्हा देखेंगे दूल्हा देखेंगे, तो बच्चे देखे दूल्हा को तो भाग चले। बारात भी तो बहुत बेढंगा थी, किसी को बहुत सिर था तो किसी को सिर था ही नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का पेट नहीं, किसी का कुछ नहीं, ढंगा लग रहे थे और कहाँ बजा रहे थे। बेताल 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 गाते ही बेताल कहते, बेताल का तो जो बिना ताल के जाए बोले, वही सब बाराती भारत थे। और जब बारातियों को देख करके तो कुछ धीरज रहा, लेकिन दूल्हा जब देखे तो बच्चे जैसे घर से आए तो वैसे ही भाग करके चले, रोने लगे, छरा गए। बाद में उनको धीरज दिया गया किसी तरह से। ऐसे सुंदर है, लेकिन 5 मुंह है और विकट वेश है, कभी सिर में कंघी नहीं थी, बस जन्म से ही जटा है तो जटा है, उसमें पता नहीं कितना कितना खर पात भरा हुआ। एक कवि पद्माकर जी कहते हैं कि यदि गंगा नहीं होती तो इस नंगा को कौन पूछता है। गंगा की महिमा है कि गंगाधर हो गए और सारी दुनिया पूजती है। जो भी हो, भगवान परम सुंदर है, देवताओं में भी सबसे सुंदर है, सुंदर तरुण और बिल्कुल 16 वर्ष के युवक किशोर तरुण, बहुत सुंदर रमणीयांगम, और भगवान के सभी अंग अत्यंत सुष्ठु है, सुंदर, सभी अंग जितने भी अंग है, हाँ पैर आदि सब। अभी तो ऊपर का वर्णन किया जा रहा है, मुख में शरीर जो भी अंग है बड़े रमणीय है, जहाँ मन रम जाएगा, आंखें रम जाएंगी। अरुण ओष्ठ एक क्षण है, और भगवान के ओष्ठ और आंखें लाल, आंखें लाल हैं, उसका प्रांत भाग लाल है। इसका अर्थ है नहीं कि लाल एकदम क्रोध से आंखें लाल हो गई, प्रांत मतलब किनारे का जो भाग है वो लाल है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ तो वर्णन करते हैं, कोई क्रोधित हो जाए तो कहते हैं तो लाल लाल आंख कर लिया, लाल आंख खुला ठीक नहीं है। आंखों का प्रांत भाग किनारे किनारे लालिमा होती है, ऐसे हैं। और अधर लाल, प्रणता शरण, इसके साथ भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं। जो प्रणत हैं, जो भगवान के दास हैं, उनके शरण में हैं, उनके लिए वह आश्रय योग्य है। आश्रयण
उनको सब तरह सहारा देते हैं। और निर्णम, निर्णम करते सुख करम। भगवान बहुत सुखद हैं, हर्ष देने वाले हैं। और निर्णम का एक अर्थ होता है धन। भगवान का यह सुंदर रूप ही भक्तों का सबसे बड़ा धन होता है। परम पुरुषार्थ स्वरूप, परमानंद स्वरूप भगवान का जो श्री विग्रह है, एक तो परम सुंदर है, हर्ष देने वाला है और परम धन है। भगवान के रूप में ही परम धन कहा है। अन्य लोगों के लिए जो ये कल्पना का विषय, वो सोचते हैं कि कल्पित है, ये है वो। मूर्खों की दृष्टि को नारद जी हम नहीं बता रहे हैं, भक्तों की दृष्टि को बता रहे हैं। भगवान का रूप ही परम धन है, उसको प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। ऐसे रूप का ध्यान करना है। शरण्यम, और इसके साथ भी अपने भक्तों के रक्षक, रक्षितारम, सब तरह से रक्षा करते हैं। करुणार्णव, और करुणा के सिंधु में अर्णव है। जैसे वैष्णव के लिए पढ़ा जाता है कृपा सिंधु, वैष्णव कृपा के समुद्र होते हैं। करुणा का अर्थ होता है किसी को दुख दूर करने की इच्छा। तो श्री भगवान में केवल इच्छा ही नहीं है, उनमें दुख दूर करने की सामर्थ्य भी है। इस संसार में देखा जाता है माता पिता बच्चे का दुख दूर करना चाहते हैं, राजा प्रजा का दुख दूर करना चाहता है, स्वजन का दुख दूर करना चाहता है, लेकिन दुख दूर करने की क्षमता नहीं, केवल इच्छा। पर श्री भगवान इस करुणा से, करुण भाव से जीवों के दुख को मिटाने की जो इच्छा है, इसके समुद्र है और उनमें उसी तरह की सामर्थ्य है। श्री वत्सांकम, और भगवान के बाएं वक्षस्थल पर ध्यान करना श्रीवत्स का चिन्ह है। लक्ष्मी जी जहाँ निवास करती हैं। घनश्याम, और शरीर बादल की तरह सांवला है। ध्यान करना है भगवान का मधुबन में। पुरुषम, और महापुरुष के जो भी 32 लक्षण हैं, वे सब भगवान के अंगों में विद्यमान है। जैसे हाथ में जो रेखाएं हैं, हाथ में चरण के तलवे में, या आंखें बहुत बड़ी बड़ी, लंबी भुजा, कई प्रकार के चिन्ह, 32 चिन्ह हैं श्री भगवान के शरीर में, जो महापुरुष का लक्षण कहते हैं। तो इस लक्षण को देखना, ध्यान करना। वनमालिनम, और श्री भगवान फूल की माला पहने, फूल की माला पहने, ताजे फूल की वनमाला पहने। और शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजम, और भगवान की 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। श्री नारायण जी यहाँ पर यह नहीं बता रहे हैं कि बाएं दाएं किस हाथ में गदा है, किस हाथ में चक्र है। जनरली भगवान जो दाहिने हाथ को लिए रहते तो उसमें पद्म रहता है। और जैसे कई भेद से अस्त्र भिन्न भिन्न हाथों में धारण करते हैं, वो बदलते रहते हैं, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन कमल लिए रहते हैं दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ, और गदा रखते हैं। नहीं, मैं भूल गया, भगवान बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में गदा पद्म रखते हैं, और दाहिने में चक्र रखते हैं, दाहिने ऊपर वाले हाथ में, और नीचे वाले हाथ में गदा है, और शंख, और बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में शंख रखते हैं प्राय। तो इस तरह से अभिव्यक्त चतुर्भुजम, भगवान की 4 भुजाएं हैं, लेकिन
चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए रहते हैं तब भुजाएं ज्यादा व्यक्त होती हैं, नहीं तो ऐसे सांवला शरीर है और सांवली भुजाएं हैं तो जल्दी पता भी नहीं चलता है। दूर से सांवला सांवला एक में सेट करता है, जब वैसे उठाए रहते हैं आयुध लिए रहते तो कमल, शंख, चक्र और गदा, तो इससे भुजाएं अभिव्यक्त होती है। और अभिव्यक्ति का अर्थ है सुंदरता है, बहुत सुंदर लगती हैं भुजाएं। यह भगवान के सुंदर बाहों में ये सब चीजें बहुत सुंदर लगती हैं। किरीटिनम, और श्री भगवान किरीट धारण किए हैं, ये सब ध्यान करना नारद जी कह रहे हैं। किरीट का अर्थ है मुकुट, रत्नों का जो मुकुट है उसको किरीट कहते हैं। किरीट धारण किए हैं। कुंडलिनम, और दोनों कानों में कुंडल धारण किए हैं। केयूर बने बलयान्वितम, और केयूर धारण किए हैं। केयूर यहाँ पर जो गहना बांधा जाता है इसको केयूर कहते हैं, और बलय कहते हैं जो कंकड़ कलाई में बांधा है। केयूर बलयान्वितम। कौस्तुभा भरण ग्रीवम, और गर्दन में कौस्तुभ मणि जगमगा रहा है। वास्तव में ग्रीवा इतनी सुंदर है भगवान के, उस पर धारण करने के कारण कौस्तुभ मणि और अच्छा लग रहा है। कौस्तुभ मणि के कारण ग्रीवा सुंदर लग रही है, अर्थ नहीं है। ग्रीवा के कारण कौस्तुभ मणि जगमगा रहा है। पीत कौशे वाससम, और श्री भगवान पीतांबर रेशमी वस्त्र पहने, पीले रंग का वस्त्र पहने। अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं वर्णन में। कांची कलाप विन्यस्तम पर्यस्तम, और सोने की करधनी अर्थात बेल्ट भगवान बांधे हैं चारों तरफ कमर पर। पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम, और चरणों में सोने के नूपुर बहुत सुंदर लग रहे हैं। लसत कांचन नूपुरम, सुंदर शोभायमान नूपुरों चरणों में नूपुर शोभायमान हो रहे हैं। दर्शनीय तमम, जितनी भी देखने योग्य अर्थात सुंदर वस्तुएं हैं संसार में, उसमें सबसे श्रेष्ठ श्री भगवान है, देखने ही लायक है। दर्शनीय तमम शांतम, और स्वभाव बड़ा ही शांत स्वभाव। ऐसा नहीं कहीं व्यग्र दौड़े हुए जा रहे हों या क्रोध आ गया हो कहीं किसी पर, ऐसा नहीं। भगवान हमेशा शांत रहता है। इस संसार में व्यक्ति हमेशा शांत नहीं रहता है। कभी कभी तो आदमी अपनी पत्नी पर ही बिगड़ जाता है। हर जगह इस समय अच्छा नहीं लग रही, भय लगता है कि इस समय इनके पास हो जाने पर थप्पड़ भी लग सकता है। जिसको अशांत कहते, या कोई कामना हो गई है, चिंता हो गई है, तो शांत आदमी नहीं रहेगा। परंतु श्री भगवान हमेशा शांत। मनोनयन वर्धन, उनको देखने पर मन बढ़ जाता है, नयन बढ़ जाता है, अर्थात मन में और नेत्र में आनंद छा जाता है, खेल जाता है। इसको मैत्रेय जी कहते हैं कि मनोनयन वर्ष, नारद जी कहते हैं मनोनयन वर्ष, मन बढ़ जाता है, नयन भी बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब यह है कि नयन बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और मन भी खिल जाता है। अब चरण में आए, श्री चरण में। पद्भ्याम नखम मणिश्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चता पद्म कर्णिका धृष्णम आक्रमणात्मन वस्तुत। श्री भगवान के दोनों चरण कमल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनमें जो नख की ज्योति है, वह नख क्या है, नख ही मणि जैसा है, चमचम चमक रहा है। नख मणि श्रेण्य, एक एक चरण में 5 नख हैं, उनको मणि श्रेणी कहते हैं। यहाँ किसी का नख मणि है कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ हड्डी है और चावल।
और उसमें भी नख किसी का फटा हुआ, किसी का कुछ ऐसे टूटा हुआ, उसको मिथ्या एक लाल पालिश करते हैं कुछ लोग, अच्छा दिखते हैं। भगवान कभी लाल पालिश नहीं करते, उनका नख इतना चमकता है कि नख मणि श्रेण्य, उनके नख ही मणि हैं। और उन 10 मणियों से विभूषित चरण कमल विलसम व्याम बहुत सुंदर लगता है। और अर्चना करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले भक्तों के हृदय कमल में, हृदय के कर्णिका पर, हृदय कमल की कर्णिका पर विराजते हैं। भक्त ध्यान करते हैं कि भगवान हमारे हृदय कमल पर अपना दोनों चरण कमल स्थापित किए, तो वो नख चमकते हैं और लाल लाल चरण। हृदय कमल पर अध्यस्त चरण कमल है, लेकिन हृदय कमल की अपेक्षा कोटि गुना सुंदर वह कमल है, चरण कमल। समर्चता, अपने भक्तों के हृदय कमल पर भगवान अपने चरणों को विन्यस्त किए हैं, ये ध्यान करना चाहिए। पद्म कणिका, कणिका धीष्ण, धीष्ण का अर्थ है मध्य, आवास स्थान। हृदय कमल की कर्णिका को आक्रमित करके उस पर खड़े हैं श्री भगवान और अवस्थित हैं। यहाँ तक धारणा का वर्णन हुआ, अब ध्यान का वर्णन कर। स्मयमानम विद्यायेत सानुरागावलोकनम, फिर मुख से चालू करने पर चरण तक आ गए, मुख से चालू करके चरण तक धारणा का वर्णन हुआ। और अब धारणा के बाद ध्यान होता है। तो ध्यान का अर्थ होता है जहाँ देर तक मन रुके, उसको ध्यान करते हैं। और धारणा का अर्थ होता है विषयों से हटा करके भगवान के रूप का चिंतन करना, लेकिन इसमें बहुत देर तक मन नहीं टिक पाता है, तो इसलिए इसको धारणा कहा गया है। बारंबार विषयों से हटाकर मन को और भगवान के रूप में लगाना, इसको धारणा का। लेकिन जब धारणा अस्थिर हो जाती है तो उसको ध्यान कहते हैं। पुनः श्रीमुख से चालू कर रहे हैं। स्मयमानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम, इसके बाद ध्यान करना चाहिए। हे ध्रुव, ध्यान करना चाहिए। स्मयमानम, श्री भगवान मुस्कुरा रहे हैं। स्मयमान, स्मय का अर्थ होता है मुस्कान। स्मयमानम, मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात सोच करके नहीं, कोई हंसावे, जैसे लोग व्यायाम करने के लिए ले जाते हैं सवेरे, तो कहते हैं हाँ हंसे हंसे, हा हा हा, उसमें कोई दम नहीं होता। कोई बात बना करके हंसा दिए, कुछ किए। या स्टूडियो में फोटोग्राफर कहता है मुस्कुराइए, जोर लगा करके आदमी मुस्कुराता है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं। भगवान का जो स्वरूप है पूर्णानंदमय, आनंद घन है, स्वाभाविक मुस्कान निकलती है। स्मय मानम, भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और सानुरागावलोकनम, और उनकी चितवन अनुराग के साथ है। अनुराग का अर्थ है कृपा। उनकी चितवन किसी पर देखते हैं, कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अनुराग इसको कहा गया। स्नेह से देखते हैं। अफेक्शन से देखते हैं भगवान। ये उनके चितवन है। तो भगवान के चितवन का ध्यान करना और भगवान की मुस्कान का ध्यान करना। स्मय मानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम, मुख कमल का ध्यान करने के लिए कहले कि उसमें भगवान बड़े ही स्निग्ध दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे माँ अपने पुत्र को देखती है, इस तरह से देख रहे हैं भगवान। माँ की दृष्टि में कितना अनुराग रहता है बच्चे के प्रति, जैसे वो देखती है इस तरह से श्री भगवान देखते, देख रहे हैं अनुराग के साथ। तो यहाँ तक ध्यान का वर्णन किया गया। इस श्लोक में नीते नहीं भूते न मनसा बल दर्शन,
नियतेन, इस प्रकार से जो मन है प्राणायाम आदि करके और सब साधन करके नियत हो चुका है और एक भूतेन, जो अन्य जगह पर नहीं जा रहा है, एक भूतेन, एक वस्तु में भगवान के रूप में स्थिर है, ऐसे मन से वरदर्शभम, वरदानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का ध्यान करें। बारंबार श्री नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान करके सबसे बड़े वरदानी हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं। संसार का सारा धन इनके मुट्ठी में है, हाथ में है, दाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस तरह से ध्यान करना। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्य पर्यात्रणम संपन्नम न निवर्तते। अब समाधि का वर्णन कर रहे हैं, जो 8वां अंग है। जो इस प्रकार से भगवान के परम सुभद्र, परम मंगलमय, परम सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते कुछ काल के बाद मन इतना आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, न निवर्तते, भगवान के रूप से हटता ही नहीं है। इसको समाधि का निर्वृत्य पर्याप्त पूर्ण, पराग निर्वृत्ति, परम सुख से पूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो न निवर्तते, भगवान के रूप से हटता ही नहीं है। क्या वो दशा भगवान की कृपा से आ जाए हम लोगों कि भगवान के रूप से हटे ही नहीं, तो भगवान के रूप में मन लगता ही नहीं है, कितना जोर लगाने के बाद है ना। इस संसार में अनुभव है सबका। लेकिन एक दिन ऐसी दशा होती है भक्त की कि भगवान के रूप से मन हटता नहीं है, न निवर्तते, कहीं इधर उधर जाता नहीं। इसको साधना की सफलता मानी गई, इसको समाधि करो। अब ये बात बता करके कि भगवान ये अष्टांग योग वर्णन करके श्री नारद जी अब और भी महत्वपूर्ण अंग जो है भक्ति में, उसको बता रहे हैं। ऐसे ध्यान करना है भगवान के रूप का और कुछ वाणी से जपना है। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता में निपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। हे राजकुमार, हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र, सुनो। और जप्यश्च परमो गुह्य, और मंत्र बता रहा हूं, जपने लायक मंत्र। यह परम गुह्य है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं। यह गुह्य इसलिए है कि बिना सेकंड विशेषण के इसको नहीं दिया जाता है लेकिन मैं बता रहा हूं तुमको, क्योंकि वास्तव में भगवान विष्णु का जो मंत्र है उसको जपने में किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। कोई मंत्र भगवान के बारे में हो तो उसके लिए ये बहुत जरूरी नहीं कि ये करो ये करो ये करो तब जप सकते हैं। जैसे अपने पिता की सेवा करनी है किसी बच्चे को, तो पिता के साथ ऐसा संबंध है कि उस सेवा के लिए अब किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम सेवा करें कि ना करें। अरे तुम्हारा बाप है, तुम जब चाहो सेवा करो, ये उनको पिता कहने का अधिकार है। तो भगवान के साथ जीवों का ऐसा संबंध है। दूसरे जो मंत्र होते हैं देवताओं के विषय में, उनको जपने के लिए बहुत फॉर्मेलिटी है, बहुत विधियां हैं, लेकिन श्री भगवान कृष्ण के मंत्र को जपने के लिए कोई बहुत विधि की अपेक्षा नहीं। इसीलिए अदीक्षित भक्त को, ध्रुव को श्री नारद जी ये मंत्र बता रहे हैं। श्रूयता, पहली बार बोल रहे हैं कि जप्यश्च परमो गुह्य, परम रहस्य में जप्य सुनो, मंत्र सुनो और इसको जपना। इसके द्वारा यह आदेश सिद्ध हुआ कि भगवान का ध्यान तो करना ही चाहिए और नियम के पालन है करना चाहिए, लेकिन उसमें मुख्य है जप, इस महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और यह ऐसा बलवान साधन है, इसको ध्यान करते समय और पूजा करते समय भी हर एक समय उच्चारण करना चाहिए। नारद जी बता रहे हैं जप्यश्च परमो गुह्य श्रेता में नृपात्मज यम सप्तरात्र प्रपठन पुमान पश्यति खेचर। इस मंत्र को 7 दिन कोई जपे, 7 दिन 7 रात लगातार,
तो आकाश में विचरने वाले भगवत पार्षदों को देख सकता है। इतनी शक्ति है इसमें। 7 दिन 7 रात जप है, उसको सप्तरात्र कहते हैं। जैसे नवरात्र का अर्थ होता है 9 दिन और 9 रात दोनों। ये पुमान कोई अधिकारी भेद नहीं कर रहे हैं। यदि पुरुष इसको जपे 7 दिन 7 रात तो खेचरा आकाश में चलने वाले भगवान के पार्षदों को देख सकता है। पश्यति खेचरा कौन मंत्र है? वो है सुप्रसिद्ध मंत्र। इसको द्वादशाक्षर विद्या या द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है मंत्र। इस मंत्र से इसको हमेशा जपते रहना। जप्य कह दिया तो उसी से सिद्ध हो गया कि अच्छा इसको रात दिन बोलना है, इसको बोलना है। जप्य मंत्र न कह करके जप्य कहे। जप्य का अर्थ है जपने योग्य, जपने योग्य बता रहा। अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से ऊर्जा द्रव्यमयी बुद्ध सपर्जन विविध द्रव्य देश काल विभाग, भगवान की पूजा इसी मंत्र से करनी चाहिए। करना उनके लिए बता रहे, शब्दों का उपदेश है। और कलयुग में एकमात्र महामंत्र, महामंत्र को बोलते ही भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए, प्रणयन करना चाहिए, ये अर्थ है। तो अनेन मंत्रेण देवस्य द्रव्यमयी सपर्याम कुर्यात्, इस मंत्र का जप करें और भगवान की पूजा करें। पूजा करना एक सामान्य विधि बता रहे। भगवान की पूजा देवस्य सपर्याम और द्रव्यमयी सपर्या, केवल मानसिक पूजा करें ऐसे नहीं कह रहे हैं। इस मधुबन में आखिर वन है तो फल फूल मिलेंगे, जमने जगह पानी मिलेगा, सब सुलभ है। तो द्रव्यमयी पूजा करें। द्रव्य अर्पित होना चाहिए पूजा में। पहला द्रव्य है, उसी को बता रहे हैं, विविध द्रव्य सलिलई सुचिधीर माल्यई वन्य मूल फलादि सस्तांकुरान सुकेश चाचे तुलसिया प्रिया। क्या क्या द्रव्य होना चाहिए? सलिल जल। जल बहुवचन में बोल रहे हैं क्योंकि जल कई बार भगवान को देना होता है। चरण धोने के लिए, नहलाने के लिए, पीने के लिए, आचमन के लिए, इसीलिए जल सलिलई बहुवचन में प्रयोग किया गया। और ये नहीं कि सवेरे 1 गिलास पानी रख दिया और रात तक वही बस भगवान पीते रहिए। जल बदलना चाहिए बार बार। ये पूजा है। अपने लिए कई बार पानी पीते हैं, कई बार ताजा बिस्लरी वाटर भी खरीद लेते हैं। तो भगवान के लिए ऐसे रखना है। उस बच्चे को सिखाया जा रहा है, ध्रुव को, विविध प्रकार से भगवान को जल अर्पित करना है, पीने के लिए, आचमन के लिए, नहाने के लिए, पैर धोने के लिए, कैसे कैसे। तो विविध प्रकार से जल से सेवा और सूची भी, सब जगह सूची सब लगाए। पवित्र जल होने चाहिए और सूची भी माल्य फूल अर्पण करना। माल्य कहते हैं जिससे माला बनाई जाए, वो है माल्य अर्थात पुष्प। और वन्य मूल फलादि, और वन में मिलने वाले पुष्प जो अपने आप मिलेंगे, वन में मिलने वाले फल और मूल आदि भगवान को अर्पित करना चाहिए। अकेले ध्रुव नाम का बच्चा आया है, उसको भगवान की पूजा सिखाई जा रही। कितनी जरूरी है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा करने पर जीवन में बहुत रस आता है, भगवान की सेवा करने का स्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि बस महामंत्र जपते रहो सब हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा की प्रवृत्ति कैसे आएगी, तो ये जरूरी है। भगवान को पानी अर्पण करना, फूल अर्पण करना और मूल फल आदि
और प्रशस्त अंकुर स्प्राउट जो उगते हैं और चढ़ाने लायक होते हैं भगवान। और तुलसिया प्रिया प्रभु, और तुलसी जी जो भगवान की बहुत प्रेयसी हैं, बहुत प्रिय हैं, ऐसे तुलसी जी को, तुलसी जी को अलग से कहा गया है। इसका अर्थ है कि और सब चीज में तुलसी जल डालना चाहिए अथवा अलग से भी चढ़ना चाहिए। कितनी सरल पूजा है, कोई कठिनाई नहीं। लब्धवा द्रव्यमयी अर्चा, तो प्रश्न होगा पूजा कहाँ से करें? तो द्रव्यमयी अर्चा प्राप्त कर ले, चाहे पत्थर की हो चाहे पीतल की हो चाहे जैसा, और अर्चा न मिले तब कहाँ पूजा करे? जब पृथ्वी पर छिपी अम्बु जल में पूजा करे, आदिशु जल में पूजा करे, जल में वो चीज अर्पण कर दिया और भावना करके भगवान को मैं दे रहा है चीज, लेकिन वस्तु होनी चाहिए जल में और शुद्ध भूमि पर अर्पण कर। यदि अर्चा विग्रह नहीं है तो, और अर्चा विग्रह भी नहीं है तो फोटो है तो फोटो से फोटो करे, सुनिए फोटो पर पानी चढ़ा दे पूरा, ऐसे ढंग से बुद्धिपूर्वक करनी चाहिए। पर अर्चा विग्रह न हो तो भूमि पर, जल में, अग्नि में, सूर्य में या गुरु में करनी चाहिए। ये बताया गया एकादश स्कंध में। आभृतात्मा, और पूजा में सद्गुण के लिए पूजा ठीक से होनी चाहिए, ठीक से होगी इसके लिए क्या जरूरत है? आभृतात्मा, अपने चित्त को पकड़ करके रखे। धृत चित्तासन, चित्त हमेशा जिस काम को कर रहा है उसी में चित्त रहना चाहिए। कोई वस्तु भगवान को दे रहे हैं तो चित्त भी वही रहना चाहिए, यानी चित्त दूसरी जगह चला गया और तब तक बीच में मोबाइल उठा लिए पूजा के समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है। भगवान की पूजा में कोई चीज दूसरा काम नहीं, और चित्त भी लगा होना चाहिए। आभृत आत्मा पहला गुण है कि अगर फूल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो मन भी लगा हो कि हम मैं कर रहा हूँ, केवल शरीर से ही नहीं। आभृत आत्मा। और मुनि, मुनि का अर्थ मौन रहे। केवल यहाँ मौन का अर्थ है कि केवल द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, कोई अर्पित कर दे, किसी से बात न करे, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। मुनि शांत और शांत रहे, यानी पूजा भी कर रहा और गाली दे रहा किसी को, ये वो ऐसे वैसे हुआ, ये हुआ, फिर पूजा के साथ ये अपराध लगता है। तो शांत रहे, क्रोध न करे, किसी कामना नहीं। जतवान, वाणी पर नियंत्रण रखे। और मित वन्य भूख, वन में मिलने वाला पदार्थ खाए और थोड़ा खाए, जितना से शरीर यात्रा चले उतना खाए, बस ज्यादा नहीं। वन के पदार्थ खाए, भगवान को जो प्रसाद अर्पित भोग अर्पित किया गया है उसको खाए और थोड़ा खाए। भगवान अपनी इच्छा से जो अवतार लेकर के आगे लीला करेंगे मधुबन में, उनका चिंतन करें। क्या भविष्य दृष्टि है नारद जी। अब ये सतयुग था, भगवान के सारे अवतार प्रकाशित नहीं थे। आगे करिष्यति उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मधुबन में जो लीला आगे करेंगे उसका चिंतन करना है। नारद जी शक्ति दिए जिससे कि ध्रुव महाराज आगे होने वाली लीलाओं को पकड़ सके। वो तो सब लीलाएं हो चुकी हैं और अवतार हो चुके। जो भी भगवान की परिचर्या करे, किसी मंत्र हृदय से करे, इसी हृदय से। ये जो मंत्र है, ये मंत्र हृदय है, ये मंत्र राज है। इसे भी महामंत्र कहते हैं, जब साक्षर विद्या। और अपने आप कृष्ण शब्द अकेले ही महामंत्र है, हरि शब्द अकेले महामंत्र है, राम शब्द अकेले महामंत्र है। ये सब अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की धारणा है कि ये सब महामंत्र मिल करके होते हैं, लेकिन नहीं। सब जगह बताया गया एक एक नाम भी भगवान का महामंत्र है। तो
इसको द्वादशाक्षर मंत्र को यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं मंत्र हृदय, जो सभी मंत्रों का हृदय है, कलेजा है ये मंत्र। जो भी पूजा करनी हो इसी मंत्र से करे। इस प्रकार से वाणी से, शरीर से और मन से जब भगवान की पूजा की जाती है तो भक्त की जो भी इच्छा होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी, भगवान सब देते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयः। अच्छा यही होगा कि इंद्रियों के भोगों में विरक्त रह करके भगवान की पूजा की जाए। ये संकेत किया ध्रुव जी को। इंद्रियों के भोगों से धन आदि की कामना छोड़ करके भगवान शुद्ध भक्ति योग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। यह कह करके श्री नारद जी उसका आशीर्वाद दिए ध्रुव को। और ये बात सुन करके ध्रुव महाराज फिर परिक्रमा किए नारद जी की। पहले नहीं किए थे, प्रणाम भी नहीं किए। अब अपने गुरुदेव को गुरुदेव परिक्रमा किए, इसके बाद उनको साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करके जलो मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चित। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से मंडित चर्चित मधुबन में आए। मंडितम शब्द चर्चित का अर्थ मंडित, जो मधुबन भगवान श्री कृष्ण के चरण रखने से अत्यंत सुंदर हो गया है। इसका अर्थ है कि भगवान यहाँ नित्य चलते हैं, गोचारण करते हैं, घूमते रहते हैं, रासलीला करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। इसलिए उनके चरणों के द्वारा यह अलंकृत है। इस शब्द बता रहा है कि मधुबन हमेशा भगवान के चरण कमलों से चिन्हित है, मंडित है, यहाँ नित्य विहार करते रहते हैं। ये शब्द बता रहा है कि मधुबन में भगवान का नित्य विहार है, कभी नहीं रुकता है। जयो मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चित। ये कौन बोल रहे हैं? मैत्रेय जी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जयो मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम। नारद जी की बात तो खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैत्रेय जी बोल रहे हैं कि हरेश चरण चर्चितम, श्री कृष्ण के चरणों के द्वारा मंडित मधुबन में श्री ध्रुव महाराज आए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने तप किया, भजन किया, जिससे भगवान प्रकट हुए, उनके पास आए। ऐसे वे आए जहाँ निवास किए थे, इस मधुबन के अतिरिक्त भी भगवान रहते हैं विष्णु स्वरूप से, तो वहाँ से चले। देवताओं ने कहा, तब भगवान अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए श्री गरुड़ जी पर चढ़ करके और इस मधुबन में आए। वहीं वो ध्रुव टीला पर आए। वहाँ ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे नारद जी के कथनानुसार। ध्यान में इतना प्रगाढ़ आवेश था कि भगवान को देखे नहीं बाहर, भीतर ही मन में भगवान उदित थे। जिस रूप का वर्णन नारद जी ने किया था वो रूप हृदय में उद्भासित था, इसलिए वे परम आनंद में थे, बाहर आंखें नहीं खोल रहे थे। और श्री भगवान आ करके खड़े थे, अपने भक्त का दर्शन कर रहे थे। इसे सिद्ध होता है जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान में रखता है, जो भक्त भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान उसका दर्शन करते हैं। खड़ा कुछ देर दर्शन करते रहे। उन्होंने देखा कि यह इस तरह से बाहर चित्त नहीं करेगा, आंखें नहीं खोलेगा जब तक भीतर के रूप को मैं तिरोहित नहीं करता। भगवान का सोचना था, भीतर का रूप तिरोहित हो गया तो ध्रुव महाराज घबरा करके क्या हुआ, वो परम धन कहाँ चला गया, ऐसे कह करके और आंखें खोले तो देखते हैं वही रूप जो भीतर था वो बाहर बिल्कुल प्रकाश है। तो फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम किए। और उस समय मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान को ऐसे दिख रहे थे, लगता था कि वे आंखों से पी रहे हैं, इनको पी लेंगे। ऐसा रस इतना सुंदर भगवान थे। 5 वर्ष के बालक में भी सौंदर्य भावना पैदा हुई और लगता था कि पी जाएंगे। और नासिका से सूंघ रहे थे, भुजा ऐसे फैलाने लगे जैसे लगता था भगवान को आलिंगन कर लेंगे, ऐसे भुजा में उन्मेष हो रहा है। जिह्वा से ऐसा लगता था कि वो चाटेंगे, अभी चुमा देंगे,
भगवान को, चाहते हैं ऐसी भावना होने लगे। भगवान का ऐसा स्वरूप ही है, जीव का उनके साथ ऐसा प्रीति का संबंध है। ये सब होना इंद्रियों में ऐसा उन्मेष होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। भुजा से आश्लेष कर रहे हैं, जीवा से चाट रहे हैं, आंखों से पी रहे हैं, नासिका से सुन रहे, ऐसा लग रहा था। भगवान के चरणों के पास अपने नासिका को ऐसे सुनने जैसा कर रहे थे और बाहें फैला रहे थे, अभी आलिंगन में ले लें। तो भगवान के बारे में बोलना चाहते थे, जीवा में ऐसा उन्मेष हो रहा था कि मैं कुछ बोलूं। भगवान को देख करके ऐसा होता, लेकिन बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल गए ही नहीं थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, और भगवान का वर्णन कैसे किया जाता है कुछ भी ज्ञान नहीं। तब श्री भगवान इनकी इच्छा को देख करके अपने वेद में शंख को इनके गाल से छुआ दिए, कृपया कपोले, कृपा करके अपने शंख को छुआ दिए, और छुआते ही उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। समस्त भारती सरस्वती अपने को सार्थक करने के लिए उनकी जिह्वा पर आ गई और धारावाहिक स्तुति करने लगे भगवान की। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज के मुख से निकला हुए 12 श्लोक 12 सूर्य की तरह, 12 आदित्य की तरह, जो भगवान के संपूर्ण रहस्य को प्रकाशित किया है। ध्रुव महाराज इस तरह स्तुति की। तब श्री भगवान इनसे बात किया और कहे कि हे राजकुमार, आपको धन की इच्छा थी तो मैं आपको दे रहा हूँ। ध्रुव महाराज ने मांगा नहीं, लेकिन भगवान तो अपने उदार है, जिसका पगले में भी नाश नहीं होता है, जो मेरा स्थान है, मेरे वैकुंठ धाम का हिस्सा है, वह धाम मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके पहले आपके पिता का जो धन है, पितामह का जो धन है, 36,000 वर्ष तक यहाँ आप राज्य करेंगे। 36,000 वर्ष यहाँ का राज्य मिला, जो राज मनु महाराज का था, वो राज्य मिला। इसके बाद आप मेरे धाम में जाएंगे। तो ध्रुव महाराज बाद में बद्रिक आश्रम गए थे और वहां से भगवान के धाम में गए जीवन पर चढ़कर। इस तरह से इस स्थान की महिमा है। जिस स्थान पर ध्रुव महाराज ने भगवान को पाया, केवल 6 महीने के अंदर ऐसे उन्होंने भजन किया था। तो केवल उसमें भजन के जो प्रकार थे वही कारण नहीं थे, यह स्थान मुख्य कारण था। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, किस स्थान पर भगवान का स्मरण हो रहा है, उस स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। तो ऐसा सुयोग है हम लोगों को मिला हुआ है। कम से कम 1 महीना तो इसी स्थान में घूमते हुए जप करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, दीप दान करेंगे। जहाँ तहाँ भगवान जिस कुंड का पानी पिए हैं उसी पानी को अपने मस्तक पर लेंगे, और जहाँ वे लोटे हैं, जैसे रज है, अपने भगवान बैठे हैं इसी रज में, यहाँ वे चले हैं, यहाँ की घास तक चले हैं बछड़ा बन करके, यहाँ के वृक्षों में झूला झूले हैं, फल खाए हैं, सब किया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है 1 महीना तक इस तरह भूमि में रहना। ऐसे हम अपने को श्री कृष्ण से जोड़ सकेंगे। हरे कृष्ण।